फ्रेंड्स, आज बाजार में भयंकर गिरावट है। सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट के ऊपर गिर चुका है और ऐसे समय में जब चारों ओर चिंता का वातावरण बन गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को क्या किया जाए। कल भी भयंकर गिरावट हुई थी, आज फिर से बहुत बड़ी भयंकर गिरावट हो गई और अब लोग सब पैनिक कर गए। ऐसे समय में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव माहौल बनने की उम्मीद जग रही है और कुछ होप जग रही है हमें। साथ में रिसर्च एनालिस्टों ने निफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, एक पॉजिटिव बयान है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो उन दोनों चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आरबीआई गवर्नर ने क्या बड़ी बातें कही और जिसकी वजह से आने वाले समय में सेंटीमेंट बदल सकते हैं, और साथ में एनालिस्ट क्या कह रहे हैं बाजार को लेकर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड, स्किप न करें, सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए निजीकरण को लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श जारी है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए दास ने कहा है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, और साथ में उन्होंने आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हमने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के सामने अपनी चिंता जाहिर की है। अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर परीक्षण चल रहा है, सरकार जल्दी इसके संबंध में कुछ फैसला कर लेगी। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच में विचारों में कोई भी मतभेद नहीं है। आरबीआई की ओर से लाई जाने वाली डिजिटल करेंसी बिल्कुल अलग है और इसका मौजूदा समय में प्रचलित क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों में रिवाइवल बिना किसी रोक टोक के जारी रहना चाहिए। वित्त वर्ष 2022 में आरबीआई 10.5% से कम ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर रहा है, यानी उनकी तरफ से एक बड़ी आशा व्यक्त की जा रही है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि देश में कोविड-19 के बढ़ते मामले चिंता का विषय है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमारे पास इस बार अतिरिक्त उपाय भी मौजूद है। कोविड-19 के कारण इस बार पिछले साल जैसा लॉकडाउन लगाने की कोई आशंका नहीं है। और गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई इकोनॉमी में रिकवरी के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दौरान मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के लिए पिछले साल 274 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए। आरटीजीएस में मल्टी करेंसी की क्षमता है। दास के मुताबिक ये पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या आरटीजीएस को भारत से बाहर भी प्रचलन में लाया जा सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए इनोवेशन की आवश्यकता पर जोर देते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि इसके लिए प्रभावी रेगुलेशन होना चाहिए, इससे फिनटेक स्पेस में इनोवेशन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक के लिए प्रभावी रेगुलेशन प्राथमिकता में है, और गवर्नर ने कहा है कि मजबूती पूंजी आधार के साथ बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने का आरबीआई का नीतिगत प्राथमिकता है। और उनकी तरफ से जो कहा गया उसके हिसाब से एक होप जगी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हमारी ग्रोथ है वो 10.5% से कम नहीं हो सकती है 2022 में। तो एक बड़ा उन्होंने हौसला दिया है हमें, और इसकी वजह से बाज़ार में जो गिरावट है उसमें थोड़ी सी रोक लगने की संभावना हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक पॉजिटिव बात कही है। फ्रेंड्स, साथ में निफ्टी को लेकर भी एनालिस्टों की बड़ी राय निकल रही है, उसको भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे। दिग्गज अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट का एक कथन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बाजार में लोग लालच से भरे हो तब आपको सहम जाना चाहिए, और जब लोग बाजार में सहमे हुए हो तब आपको बाजार में पैसे लगाने चाहिए। भारतीय बाजार में भी यह सूत्र अब बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि अगर किसी ने वॉरेन बफेट की उस रणनीति को अपनाते हुए पिछले साल मार्च की गिरावट में अगर निवेश किया होगा तो वो तगड़े मुनाफे पर अब आ गया होगा। बता दें कि 23 मार्च 2020 के आसपास सेंसेक्स में निफ्टी दोनों में कोरोना आउटब्रेक के चलते मासिक आधार पर दोहरे अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते दलाल स्टील में भय का माहौल व्याप्त हो गया था। ऐसे में निवेशकों को सभी डरों से उबरकर बाजार में बने रहने और नए निवेश के लिए कुछ शेयरों में मल्टी बैगर रिटर्न के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी 50 23 मार्च 2020 के निचले स्तर से भी करीब 2 गुना हो चुका है। 2021 में अब तक निफ्टी में 70% की बढ़त देखने को हमें मिली है, लेकिन बाजार दिग्गजों का मानना है कि पिछले 12 महीनों का गोल्डन रश शायद अब जारी न रहे, इसलिए निवेशकों को जरूर से ज़्यादा उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। इस बीच सारी चिंताओं को दरकिनार करते हुए भारतीय बाजार कोविड के भय से उबरकर 2021 में नई हाई पर पहुंचा। जानकारों का कहना है कि बेस्ट केस सिनेरियो में निफ्टी इस साल 17,000 का स्तर दिखा सकता है, जो इस साल के लिए 22 मार्च 14,736 के स्तर से 15% ऊपर है। तो बहुत बड़ी उन्होंने बात की है, यानी इस साल निफ्टी
2022 तक निफ्टी 17,000 के स्तर को भी छू सकता है। और जानकारों का कहना है कि अगर फिर से लॉकडाउन नहीं लगा होता और यूएस फेड का नरम रुख बना रहता तो भारतीय बाजार में एफआईआई का जो निवेश है वो जारी रहता। इसके अलावा कंपनियों के नतीजों में मजबूती और मजबूत आंकड़ों के बीच बाजार में नया हाई देखने को मिल सकता है। हालांकि बीच बीच में कंसोलिडेशन भी नजर आ सकता है। आनंद राठी के प्रदीप गुप्ता का कहना है कि वो मिड और लॉन्ग टर्म के नजरिए से भारतीय इक्विटी मार्केट पर पॉजिटिव है। हालांकि शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर अगले वित्त वर्ष में निफ्टी 17,500 की तरफ रुख करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इक्विटी मार्केट संभवतः वर्टिलाइन होता है, इसलिए किसी भी बुल रन में 5 से 10% का करेक्शन सामान्य बात है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि इस साल निफ्टी 16,500 से लेकर 13,500 की रेंज में रह सकता है। अगर हमें निफ्टी 16,600 के ऊपर जाता दिखे तो फिर हमें इसमें 18,500 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम निफ्टी में 16,500 का लक्ष्य देख रहे हैं। श्रीकांत चौहान का कहना है कि वित्त वर्ष 2022 में सिक्वल स्टॉक बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ कमोडिटी, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और कमर्शियल व्हीकल में मजबूती देखने को मिल सकती है। और कंपनियों के प्रदर्शन में मजबूती और इकोनॉमी की रिकवरी में संकेतवादी इशारा करे कि आगे बाजार में अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। तो बहुत ही पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है दिग्गज रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से, और इससे हमें ये होप जग रही है कि जो गिरावट का माहौल है ये थम सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्च का महीना है ये गिरावट भरा रह सकता है, लेकिन अप्रैल से पॉजिटिव माहौल बन सकता है और उसी का हमें वेट करना चाहिए। और फिलहाल ऐसे समय में हमें क्वालिटी वाले स्टॉक, जो ब्लू चिप स्टॉक हो मजबूत, उसी में थोड़ा निवेश करने के लिए विचार करना चाहिए। वरना इस समय जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ना हो उसमें निवेश ना करें, और जो बाजार के रूमर बेस पे चलते हुए ऐसे स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करें। लेकिन आने वाला समय बहुत ही शानदार रहने वाला है बाजार के लिए और तेज़ी का माहौल जरूर बनेगा। लेकिन फिलहाल जो गिरावट है उस समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और मार्च महीने में ये गिरावट का दौर अभी भी जारी रह सकता है। लेकिन आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावनाएं बन रही है। जिस तरह से आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी जो संदेश निकल कर आया है हमारी ग्रोथ स्टोरी को लेकर कि उसमें अच्छी बढ़त हो सकती है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो आने वाले समय में इसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन बाजार के लिए एक अच्छी बात है कि इसमें थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है इसने। जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी, करीब 800 पॉइंट के ऊपर तक गिरावट हुई थी, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी हुई है। फिर से बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ रिकवर मोड में आया है, लेकिन अभी भी 500 पॉइंट की गिरावट है, तो बड़ी गिरावट है और फिर से गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन जिस तरह से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान सामने आया उसकी वजह से थोड़ा सी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है और हो सकता है इसकी वजह से रिकवरी का माहौल हो और बाजार बंद होते होते फिर से पॉजिटिव बाजार भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं निकल कर आइए इसका इफेक्ट जरूर हो सकता है। तो देखते हैं आगे, आई होप कुछ पॉजिटिव हो जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।